हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे नचिकेता और यमराज के बीच संवाद का पार्ट 3, जिसमें है मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु के बाद की स्थिति क्या है, जीवन की पहले की स्थिति क्या थी आपकी, और मृत्यु और जीवन की बीच की स्थिति कैसी है। चलिए बिना देरी के हुए सारा चीज़ जानते हैं। आज हमारा पार्ट 3, दोनों पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यम बाहर आए। नचिकेता खड़ा हो गया। यम ने कहा, मुझे ज्ञात हुआ कि तुम 3 दिन से भूखे हो, प्यासे मेरे दरवाजे पर खड़े हो। पर क्यों खड़े हो? क्या चाहते हो? क्या इच्छा है? तुम क्यों आए हो? जिनकी आयु समाप्त हो जाती है उन्हें मैं स्वयं लेने के लिए आ जाता हूँ। तुम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? यम के दरवाजे पर वो भी तुम आए हो, मौत के दरवाजे पर आए हो। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि कोई मेरे दरवाजे पर आया हो अपनी मृत्यु को लेकर। नचिकेता बोला, मेरे पिता ने मुझे आपको सौंप दिया है। अब इस शरीर पर, मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर, यहाँ तक कि मेरी चेतना पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इन सब पर आपका अधिकार है। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूँगा। यम ने कहा, तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है? तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे बैठ रहे हो, इसलिए तुम 3 वरदान मांग लो, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। नचिकेता ने उत्तर दिया, आपने पूछा है मैं किस परियोजना से आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है। तो आप जानिए कि मेरा क्या लक्ष्य है। तो मेरा लक्ष्य यह है कि मैं उस विद्या को जानना चाहता हूँ जिसके माध्यम से हम मनुष्य मृत्यु से परे हो सके, जिससे मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़े नहीं, मृत्यु हमें लेने के लिए आए ही नहीं। क्या कोई ऐसी विद्या है, क्या कोई ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम मृत्यु को जीत सके, मैं आप पर विजय प्राप्त कर सकूं? ऐसी कोई स्थिति है? ऐसा कौन सा चिंतन है, ऐसी कौन सी साधना है? नचिकेता ने कहा, यदि आप मुझे वरदान देने के लिए संकल्पबद्ध हैं तो पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे पिता को कभी क्रोध न आए, वे शांत और सहज भाव से रहें और दिव्यता से जीवन यापन करें, उनके जीवन में सुख और सौभाग्य हो। बड़ा अद्भुत वरदान था। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने मांगा कि मेरे पिता अक्रोधी हो, क्योंकि अक्रोध से ही जीवन की पूर्णता पाई जा सकती है। जो क्रोध कर लेता है वह बीच में ही समाप्त हो जाता है। क्रोध मृत्यु का ही दूसरा रूप है। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुमने वास्तव में ही एक उत्तम कार्य संपन्न किया है। यहाँ पर जानिए, उपनिषद एक बहुत मर्म की बात कहता है, जो तुम पर क्रोध करता है उस पर भी तुम अक्रोध करो। पिता ने नचिकेता को यम को दे दिया, क्रोध किया, फिर भी नचिकेता के मन में उनके प्रति क्षमा का भाव था। यही तो जीवन का मर्म है। उपनिषद की यह तो व्याख्या है कि जो हमारा अहित सोचे, जो हमें गाली दे, जो हमें मारने के लिए तैयार हो जाए, उस पर भी हम अक्रोध करें, यानी गुस्सा ना करें, करुणा की वृष्टि करते रहें, दया करें, उसके लिए भी हम अच्छे से ही सोचें। नचिकेता ने ऐसा ही किया। यम ने कहा, तुम दूसरा वरदान भी मांग लो। नचिकेता ने कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अग्नि विद्या दीजिए, जिस विद्या के द्वारा मैं अपने जीवन को अग्निमय बना सकूं, क्योंकि उस अग्निमय स्वरूप द्वारा ही मेरे जीवन की पूर्णता संभव है। यहाँ पर भी उपनिषदकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। हमारा शरीर इसलिए उष्ण है, इसलिए स्वस्थ है, इसलिए जीवित है कि वह अग्निमय है, अग्नि तत्व प्रधान है।
और जिस समय अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है तब शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब तक शरीर में अग्नि है तब तक शरीर मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता। नचिकेता यहाँ एक बहुत मर्म की बात पूछ लेता है। वह कहता है, मुझे वह अग्नि विद्या सिखाइए जिसके द्वारा मैं निरंतर अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने प्राणों में अग्नि की प्रज्वलित बनाए रखूं। नचिकेता ने यह भी कहा, जिस अग्नि में मेरा क्रोध खत्म हो जाए, मेरा लोभ खत्म हो जाए, मेरा मोह खत्म हो जाए, मेरा अज्ञान खत्म हो जाए, मेरी जीवन की चिंताएं खत्म हो जाए, जिस अग्नि में जलकर मेरी सभी न्यूनताएं भस्म हो जाए, मैं ऐसी अग्नि विद्या चाहता हूँ। मैं उस अग्नि विद्या को सीखना चाहता हूँ जिसके द्वारा मैं तेजस्वी बन सकूँ, उन मर्मों को स्पष्ट कर सकूँ जिनके द्वारा पूरे संसार को एक ज्ञान, एक चेतना, एक सृष्टा दी जा सकती है। और वास्तव में ही अग्नि विद्या है जिसके द्वारा निर्मित होता है अत्यंत शांत, अत्यंत सरल और ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व जिसमें क्रोध नहीं हो, जिसमें छल नहीं हो, जिसमें पाप नहीं हो, जिसमें पाखंड नहीं हो। महापुरुष बनने की यही तो परिभाषा है। छठी इंद्रिय जागरण का यही तो मार्ग है। इसी को तो देवतत्व कहा जाता है, इसी को तो श्रेष्ठत्व कहा जाता है, इसी को तो ऋषि तत्व कहा जाता है। नचिकेता ने दूसरा वरदान अत्यंत महत्वपूर्ण मांगा। जिस अग्नि मंत्र के माध्यम से अंदर की प्राण अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है, यद्यपि कि मानव शरीर में जठराग्नि है, और जठराग्नि का तात्पर्य है जो कुछ मैं भोजन करता हूँ वह मैं पचा सकूँ, उसका रक्त बना सकूँ और उस रक्त से अपने पूरे शरीर को जीवित रख सकूँ। यह तो जठर रागड़ी हुई, मगर प्राणों को जीवित बनाए रखने के लिए प्राण अग्नि की जरूरत है। प्रत्येक के शरीर में प्राण अग्नि तो है, मगर वह बुझी हुई है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें हलचल नहीं है। यह तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि हमारे घर में कोई वस्तु है और हम उसका उपयोग जानते ही नहीं। यदि उपयोग नहीं जानते हैं तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। हमें यह भी तो पता नहीं है कि प्राण अग्नि को कैसे प्रज्वलित किया जाए, और जब तक प्राण अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा तब तक साधना में सिद्धियों प्राप्त नहीं होगी। जब तक सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती है तब तक व्यक्ति उस मृत्यु को नहीं जीत सकता। मृत्यु को जीतने के लिए सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु को प्राप्त करने के लिए पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि हम प्राण अग्नि को प्रज्वलित करें। ऋषि की वाणी वेद में स्पष्ट होती है, अगर मेरे जीवन का सौभाग्य हो तो मेरी प्राण अग्नि जो बुझी हुई है प्रज्वलित हो जाए। उस प्राण अग्नि को प्रज्वलन करने में जीवन के उन रहस्यों को ढूंढ सकूं जिनके माध्यम से जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त हो सकती है। मैं वापसी यौवनवान बन सकूं, चेतनावान बन सकूं। मैं ऐसा बन सकूं कि लोग मुझे देखें और एहसास करें कि वास्तव में पुरुष तत्व क्या होता है, स्त्री तत्व क्या होता है। अपने आप में अद्वितीय सौंदर्य प्राप्त कर सकूं, और यह सब दूसरों को सम्मोहित करने की कला प्राण अग्नि के माध्यम से ही संभव हो सकती है। जो वास्तव में ही अद्वितीय योगी और सन्यासी होते हैं उनके चेहरे में एक विशेष प्रकार का प्रभाव होता है। उन्हें जो देखता है वह सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है, उस चेहरे को भूल नहीं पाता है, आँखों को भुला नहीं पाता है। हर क्षण उनके मन में यही रहता है कि जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसा कुछ है, उसकी आवाज़ में जादू है, और यह आवाज़ में जादू चेहरे का आकर्षण प्राण अग्नि प्रज्वलित होने पर संभव है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक की ही प्राण अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, और वह प्रज्वलित हो सकती है गुरु चेतना के माध्यम से। गुरु ही उसे ज्ञान दे सकता है
क्योंकि इस अग्नि को प्रज्वलित करने की क्रिया केवल गुरु जानता है। वही जानता है कि किन मंत्रों के माध्यम से, किस क्रिया के माध्यम से प्राण अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। जब यह प्राण अग्नि प्रज्वलित होती है तो स्वतः ही चेहरे पर एक चैतन्यता प्रकट हो जाती है। अपने आप आंखों में एक लपक पैदा हो जाती है, एक चमक पैदा हो जाती है, एक तेजस्विता, एक प्रकाश पुंज पैदा हो जाता है। अब आगे यम ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी प्राण अग्नि प्रज्वलित हो और तुम मृत्यु से परे हो सको। इसके बाद यम ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी प्राण अग्नि प्रज्वलित हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राण अग्नि प्रज्वलित करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका मुद्राओं, क्रियाओं और मंत्र के माध्यम से, दूसरा तरीका किसी अद्वितीय योगी के आशीर्वाद के माध्यम से भी। यदि गुरु चाहे, जिसकी स्वयं की प्राण अग्नि प्रज्वलित है, जो अपने आप में अति विशिष्ट योगी है, जो सही अर्थों में गुरु है, तो वह आशीर्वाद देकर भी शिष्य की प्राण अग्नि प्रज्वलित कर सकता है। जैसा कि यम ने आशीर्वाद देकर नचिकेता की प्राण अग्नि प्रज्वलित की। नचिकेता ने कोई मुद्रा नहीं सीखी, उसने किसी मंत्र का उच्चारण नहीं किया, मगर फिर भी उसकी प्राण अग्नि प्रज्वलित हुई। इसलिए क्योंकि यम ने उसको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने का तात्पर्य है कि मेरे पास जो प्राण अग्नि प्रज्वलित है उसमें से ही कुछ भाग मैं तुम्हें देता हूँ, जिससे कि तुम्हारी प्राण अग्नि प्रज्वलित हो। जिस प्रकार से एक दीप से दूसरा दीप जल सकता है, ठीक उसी प्रकार से अगर शिष्य गुरु के पास आ जाए तो उसके ज्ञान का बुझा हुआ दिया भी जल सकता है, प्राण अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। और दूसरी क्रिया मंत्र के माध्यम से भी उन 100 बीजोद्भवों का 100 क्रियाओं के माध्यम से उच्चारण करे, लोम गति से और विलोम गति से भी। इस प्रकार निरंतर जप करने से भी प्राण अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। यद्यपि यह रास्ता बड़ा है, लंबा है, मगर फिर भी इस रास्ते पर चलकर कई योगियों, सन्यासियों और ऋषियों ने प्राण अग्नि प्रज्वलित की है और कर सकते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक विकल्प भी है, जहां गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से प्राण अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। वहीं गुरु की निकटता प्राप्त कर भी प्राण अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, क्योंकि गुरु तो एक जलता हुआ दिया है जो रोशनी बिखेर रहा है, और तुम उस दीपक की भांति हो जिसमें तेल तो भरा हुआ है मगर उसमें रोशनी नहीं है। यदि इन दोनों के बीच में एक सूत भर भी अंतर रह गया तब भी दिया नहीं जलेगा। दिया जलने के लिए यह जरूरी है कि वह दिया उस दिए से मिल जाए। दोनों के एक दूसरे से मिलने की क्रिया से दिया जलेगा। दिया जलने का मतलब है शिष्य की प्राण अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वह अपने आप में एक अद्वितीय योगी बन अमृत वायु हो जाता है। वह पूर्ण स्वस्थ रह सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है, दीर्घायु हो सकता है और मृत्यु से परे जा सकता है। जहाँ मृत्यु नहीं वहाँ पीड़ा भी नहीं, परेशानी नहीं, बाधाएं नहीं। और जब हम मृत्यु से भयभीत नहीं तो फिर हमें किसी बात की चिंता भी नहीं हो सकती, क्योंकि पीड़ा, बीमारी, कष्ट और वृद्धता मृत्यु के संकेत हैं। मृत्यु के आने की पहली थरथराहट है। जब रोग आ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब मृत्यु पास आ रही है। वह पहली दस्तक है। जब मृत्यु के आने की स्थिति निर्मित होती है तो वह 100 बार दरवाजे पर ठक ठक करती है। कभी तकलीफ के द्वार, कभी बीमारी के द्वार, कभी हाथ में दर्द है तो कभी दांत गिर रहे हैं। ये सारी की सारी स्थितियाँ बार बार दरवाजे पर ठोकती हुई दरवाजे पर ठक ठक करती है। जब ब्लड प्रेशर होता है तो यह पहली आवाज़ होती है कि मैं आ रही हूँ। जब आँखों की रोशनी कम होती है तो वह दोबारा कहती है कि अब मैं आ रहा हूँ। यह अलग बात है कि हमें सुने नहीं। मौत तो लगातार आवाज़ देती रहती है,
मगर जब प्राण अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उस प्राण अग्नि में यह बुढ़ापा स्वतः ही समाप्त हो जाता है, वह अपने आप में जल जाता है। उस व्यक्ति को ना पीड़ा रहती है ना बुढ़ापे का कष्ट रहता है, वह मृत्यु से परे हो जाता है। नचिकेता के साथ भी ऐसा ही हुआ। यम ने कहा, अब तू दीर्घ आयु होगा, मृत्यु तेरे अनुकूल रहेगी। तू चाहेगा तो मृत्यु आएगी, तू चाहेगा तो मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु नहीं आएगी तो फिर रोग भी नहीं आएगा, जब मृत्यु नहीं आएगी तो फिर बुढ़ापा भी नहीं आएगा। नचिकेता ने कहा, आपने मुझे तीसरा वरदान मांगने को कहा और मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए तीसरा वरदान मांग रहा हूँ कि आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दे, जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्ण ब्रह्ममय बन जाता है, पूरे ब्रह्मांड युक्त बन जाता है और अहम ब्रह्मस्मि शब्द से स्वयं को संबोधित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यम ने कहा, तूने तीसरा वरदान बड़ा कठिन मांगा है। मैं तुझे कहता हूँ कि तू इसे तीसरे वरदान का मांगने की हठ छोड़ दे, जिद छोड़ दे। लाखों गाय तुम्हें दे देता हूँ, मगर तू यह वरदान मत मांग। नचिकेता ने कहा, जो मैंने मांगा है मैं वही प्राप्त करना चाहता हूँ। यम ने फिर से कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ण का भंडार देता हूँ, यह वरदान वापस ले ले। नचिकेता ने कहा, मैं इसे स्वर्ण ढेर को लेकर क्या करूँगा, वह तो समाप्त हो जाएगा, वह मेरे शरीर के साथ ही अपने आप में व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं तो उस ब्रह्म विद्या को जानना चाहता हूँ जो अमृत तत्व है, जो अमृत कुंड है, जो अपने आप में सिद्धाश्रम है, पूर्णता है, श्रेष्ठता है। यम एक बार फिर उसको प्रलोभन देते हैं, नचिकेता तू सुंदर स्त्रियों को मांग ले, मैं तुझे असंख्य सुंदर स्त्रियां देता हूँ जिनका तू भोग कर सकता है, मगर इस विद्या को मत प्राप्त कर, यह वरदान मत मांग, छोड़ दे अपनी जिद। पर नचिकेता फिर से कहता है, जो चीज मुझे चाहिए अगर वह ही प्राप्त नहीं हो तो मैं हजारों हजार सुंदर स्त्रियों को लेकर भी क्या कर लूँगा, उसका क्या प्रयोजना होगा। यह उपनिषदकार एक नवीन गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करता है कि इस उच्च कोटि के ज्ञान अहम ब्रह्मसि के रहस्य सूत्र को प्रदान करने के पूर्व गुरु कई पासे फेंकता है। गुरु प्रलोभन देता है, यह विद्या तेरे किसी काम की नहीं, तू इस विद्या को प्राप्त मत कर। मैं तुझे लक्ष्मी साधना दे देता हूँ, मैं तुझे तारा साधना दे देता हूँ, मैं तुझे अप्सरा साधना दे रहा हूँ। उस पर अप्सरा साधना के माध्यम से तू जीवन का आनंद प्राप्त कर सकेगा। अप्सरा हर क्षण तेरे पास रहेगी। लक्ष्मी आबद्ध क्रिया दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से लक्ष्मी 24 घंटे तेरे पास रहेगी और धन की वर्षा होती रहेगी। गुरु भी टटोलता है और गुरु को टटोलना भी चाहिए, यह जरूरी है गुरु के लिए। यदि गुरु ऐसा नहीं करे तो एक अपात्र को यह विद्या मिल जाएगी, मगर जो योग्य शिष्य, कर्मठ शिष्य, वे इन प्रलोभनों में नहीं आते। उनका तो एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है और वे मात्र अपने लक्ष्य के विषय में ही सोचते हैं। नचिकेता यदि चाहता तो बीच में रुक जाता और प्रलोभनों में आ जाता, वह स्वर्ण ढेर लेकर शांत हो जाता, सुंदर स्त्रियों को प्राप्त करके रुक जाता। गुरु के द्वारा प्रदत्त प्रलोभन से शिष्य यदि बीच में ठहर जाता है तो समझ लेना चाहिए कि यह शिष्य तो अपात्र है, अयोग्य है। यह शिष्य ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की अभिलाषित नहीं है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में इसमें ललक नहीं है, इसमें एक जीवट शक्ति नहीं है। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने आप में कर्मठ हो, योग्य हो, साहसी हो, प्रलोभनों से परे हो और यदि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद प्रलोभनों में घिर जाए तो उससे घटिया शिष्य तो कोई बन ही नहीं सकता। ब्रह्म विद्या को जानने वाला शिष्य यदि उन स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाए तो बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। इसलिए शिष्य की परीक्षा लेना भी जरूरी होता है, उसको अन्य कोई तरीकों से चेतना देना जरूरी होता है।
गुरु तो एक पासा फेंकता है, एक चालाकी बरतता है, एक प्रलोभन देता है और गुरु प्रलोभन देता ही है। पर नचिकेता दृढ़ निश्चय रहा और बोला, अगर आप मुझे दे तो ब्रह्म विद्या ही दे, क्योंकि मैं तो ब्रह्म विद्या ही प्राप्त करना चाहता हूँ। यम बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्म विद्या देते हैं। सम ब्रह्म सम पूर्ण सम चिंतयम स अद्वितीयम स सो सम पूर्व स चिंतय। इसका यह अर्थ होता है कि तू अपने आप में पूर्ण विरक्त बन, तू अपने आप में पूर्ण निष्प्रिय बन। इस गृहस्थ में रहता हुआ भी तू गृहस्थी मत बन, इस संसार में रहकर भी तू संसारी मत बन। जीवन में पूर्णतः से ब्रह्म तत्व बन। तू मेरे पास आया है, तूने मुझे गुरु बनाया है, मुझे अपने आप को सौंपा है। मैं तुझे अपने आशीर्वाद के द्वारा ब्रह्म विद्या दे रहा हूँ। आशीर्वाद के द्वारा भी, मंत्र के द्वारा भी, शिष्य दोनों तरीकों से गुरु के द्वारा उस ब्रह्म विद्या को जान सकता है। गुरु यदि प्रसन्न हो जाते तो उसे आशीर्वाद देकर भी ब्रह्म विद्या पूर्ण सिद्ध कर सकते हैं, ब्रह्ममय बना सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म ऋषि बना सकते हैं। यम ने भी ऐसा ही किया। नचिकेता के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उसने अपने वरदान द्वारा पूर्ण ब्रह्म ऋषि बनाया। उसे मृत्यु से परे पहुंचने की कला सिखाई, उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की विद्या सिखाई, उसे सिद्धाश्रम की प्राप्ति कराई। जहाँ मृत्यु है ही नहीं, जहाँ आनंद है ही नहीं, जहाँ श्रेष्ठता है, जहाँ पूर्णता है, अपने आप में परिपूर्णता है, उसी को तो सिद्धाश्रम कहते हैं। सिद्धाश्रम का तो तात्पर्य यह है कि जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का विधुरता नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है, जो चीज़ चाहे वह उसी क्षण प्राप्त हो जाए। हम अपने आप में तेजस्वी पुष्टद बन सके, हमारे ललाट पर, भाल पर एक अत्यंत तेजस्विता और चैनता आ सके, हम पूर्ण रूप से ब्रह्म ऋषि बन सके, ब्रह्ममय बन सके। और ब्रह्ममय बनाना, सिद्धाश्रम में जाना श्रेष्ठ गुरु के द्वारा ही संभव है। श्रेष्ठ गुरु के द्वारा ही ब्रह्म विद्या को जानने की क्रिया संभव है। जो शिष्य प्रलोभन से परे हो जाता है, जो अपने आप को इष्ट अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, जो अपनी देह को, अपने प्राणों को गुरु के चरणों में समर्पित करता हुआ इस विद्या को जानने की अभिष्पित बनता है, जो निश्चित कर लेता है कि मुझे यह विद्या जाननी है तो जाननी है, तो वह दोनों तरीकों से जान सकता है। पहला तरीका उस मंत्र को सीखकर जो ब्रह्म से संबंधित है, ब्रह्म दीक्षा को प्राप्त करके पूरे शरीर के चैतन्य प्राप्त कर, उन क्रियाओं के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, उस मंत्र के निरंतर जप करने से। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये वीडियो पार्ट 3 था। बाकी का 2 पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी रोज मिलती रहे आपको इंटरेस्टिंग कथाएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।